हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमंत कुमार पांडे और आज आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन भारत 45% ऑफ मेन एंड 25% ऑफ वोमेन आर मैरिड। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट इज मैरिड? अज्यूम दैट नो मैन मैरिज मोर देन वन वोमेन एंड वाइस वर्सा। भारत में वयस्क आबादी में से 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। वयस्क की कुल आबादी का कितना प्रतिशत विवाहित है? मान ले कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती है। क्वेश्चन क्या है कि एक कंट्री है भारत, उसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल है। मेल का 45% मैरिड है, फीमेल का 25% मैरिड है या ना? इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है। तो मेल और फीमेल का संख्या हमें कुछ आर्बिट्ररी वेरिएबल अज्यूम करना होगा। अब देखो क्वेश्चन में आगे परसेंटेज का बात हो रहा है, तो हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, इसलिए मेल और फीमेल का संख्या हम 100 के मल्टीपल में अज्यूम करेंगे। तो हमने मेल अज्यूम कर लिया कि 100 एम है और फीमेल अज्यूम कर लिया कि 100 डब्ल्यू है। देखो कोई कह सकता है कि मेल और फीमेल का संख्या कोई जरूरी तो नहीं है कि 100 के मल्टीपल में ही हो, 100 200 400 500 800 1000 1200 1500। तो ठीक है, मान लो कि मेल का संख्या 490 हो गया, तो उस कंडीशन में एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.9। मान लो कि मेल का संख्या 498 हो गया, तो उस कंडीशन में एम का वैल्यू 4.98। तो एम और डब्ल्यू एक आर्बिट्ररी वेरिएबल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अज्यूम किया गया है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है। हाँ या ना? तो अब देखो मेल 100 एम हो गया, उसमें से 45% जो है वो मैरिड एडल्ट है, तो मैरिड मेल है। तो मैरिड मेल होगा कितना? 100 एम का 45% मतलब 45 एम। उसी तरीका से फीमेल कितना है? 100 डब्ल्यू, उसका 25% मैरिड है, तो मैरिड फीमेल कितना होगा? 25 डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में भारत कंट्री के अलावा और कोई कंट्री का बात नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जो भी विवाह हुआ है वो अपने ही कंट्री में हुआ है। इसका मतलब कि जितना मैरिड मेल होगा उतना ही मैरिड फीमेल होगा। हाँ या ना? तो यहाँ से क्या मिलेगा? 45 एम इक्वल टू 25 डब्ल्यू। 45 एम मैरिड मेल और 25 डब्ल्यू मैरिड फीमेल। तो यहाँ से एम बाई डब्ल्यू का रेशियो क्या मिल जाएगा? 5/9। अब यहाँ अभी तक क्या था कि पूरा इक्वेशन में दो वेरिएबल था, एम और डब्ल्यू। अब एम और डब्ल्यू के बीच में हमें रेशियो पता चल गया, रिलेशनशिप पता चल गया, तो पूरे इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा इक्वेशन को एम के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो पूरा इक्वेशन को डब्ल्यू के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डब्ल्यू का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 9m/5 निकाल लिया। अब देखो फीमेल फीमेल कितना है? 100 डब्ल्यू, मतलब 100 इंटू डब्ल्यू की जगह पे 9m/5 मतलब 180। उसी तरीका से मैरिड फीमेल कितना होगा? 25 डब्ल्यू, 25 इंटू 9m/5 मतलब 45 एम, जो कि मैरिड मेल के बराबर हो गया। है या ना? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना परसेंट मैरिड एडल्ट है। तो पहले ये निकालो कि टोटल मैरिड एडल्ट है कितना। तो 45 एम मैरिड मेल और 45 एम मैरिड फीमेल। है या ना? तो टोटल मैरिड एडल्ट कितना हो गया? 90 एम। अब टोटल एडल्ट कितना है? तो 180 एम फीमेल और 100 एम मेल, मतलब टोटल एडल्ट कितना हो गया? 280। तो परसेंटेज मैरिड एडल्ट कितना होगा? 90/280 इंटू 100 मतलब 32.14%। है या ना? अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटा है, इसमें बस दो ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इतना परसेंट मेल मैरिड है, इतना परसेंट फीमेल मैरिड है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया। अब क्वेश्चन में क्या है कि इतना कम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम बहुत कुछ इसमें से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। है या ना? और अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज और रेशियो के अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उसमें हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जैसे टोटल पॉपुलेशन कितना है, मेल उसमें कितना है, फीमेल कितना है, अनमैरिड मेल कितना है, अनमैरिड फीमेल कितना है, मेल मैरिड कितना है, फीमेल मैरिड कितना है, ये वैल्यू हम एग्जैक्ट में कभी भी नहीं निकाल सकते। रेशियो में कुछ पूछ लेगा, अनमैरिड मेल टू अनमैरिड फीमेल, अनमैरिड मेल टू मैरिड मेल, तो अगर रेशियो में कुछ भी पूछ लेगा तो वो हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है? इसी के रिगार्डिंग एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन रहेगा, आप उसको सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर कीजिएगा। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।